अपनी लाइफ में जो चॉइसेस आज हम लेते हैं उसका फायदा हमें फौरन नहीं मिलता। अगर आप अपने ऑफिस में आज अच्छा काम करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट साल के एंड में ही मिलता है, अप्रेजल में। अगर आप आज कुछ पैसे सेव करते हैं तो आपके पास रिटायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। और आज की ये सोसाइटी इसी मॉडर्न एस्पेक्ट पे चल रही है जिसमें फ्यूचर में जाकर हमें बेनिफिट मिलता है हमारे आज के काम का। और इसी की वजह से एंजाइटी का एवोल्यूशन होता है। हमारे ओल्ड ब्रेन और आज के नए एनवायरनमेंट की मिसमैच की वजह से ही आज एंजाइटी और क्रॉनिक स्ट्रेस का जन्म होता है हमारी जिंदगी में। सदियों पहले जब इंसान एक इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में रहता था तब यही स्ट्रेस और एंजाइटी इंसान की जिंदगी का एक यूजफुल इमोशन हुआ करता था, क्योंकि इसी की वजह से इंसान अपनी परेशानियों को दूर करता था, उसका सामना करता था। और इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इंसान जंगल में जा रहा है, अचानक से उसके सामने शेर आ जाता है तो वो वहां से भाग जाएगा और वो स्ट्रेस भी चला जाएगा। जैसे तूफान के आने से जो स्ट्रेस होता था वो चला जाता था जब कोई इंसान किसी छत के नीचे या पेड़ के नीचे आके खड़ा हो जाता था। इसी तरह जैसे इंसान ने पानी नहीं पिया है और वो पूरा दिन डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है, अगर उसने फौरन पानी पी लिया तो वो स्ट्रेस भी चला जाएगा। इसी तरह इंसान का ब्रेन इवॉल्व हुआ है अपने स्ट्रेस और परेशानियों का इस्तेमाल करके। एंजाइटी एक इमोशन हुआ करता था जो प्रोटेक्ट करता था इंसान को इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में। ये पैदा ही इसीलिए हुआ था ताकि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। उस समय क्रॉनिक स्ट्रेस जैसा कुछ भी नहीं था इंसानों की जिंदगी में, क्योंकि उस टाइम क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जैसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हम अपनी लाइफ में अलग ही तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि क्या मेरे पास उतने पैसे होंगे कि मैं अगले महीने का बिजली का बिल भर पाऊंगा, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा भी या नहीं साल के एंड में अगर मैं इसी जॉब को कंटिन्यू करता रहूंगा, क्या मैं अपने टूटे हुए रिश्ते को बचा पाऊंगा भी या नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स अलग हैं उन पहले की प्रॉब्लम्स के मुकाबले। और आज की सोसाइटी इसी प्रॉब्लम बेस्ड मॉडल पर चल रही है जिसको हम कहते हैं डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट, जिसको उसी वक्त सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इंसान के लिए। अब सवाल ये आता है कि हम क्या करें इसके लिए। और यही आज का एनवायरनमेंट सबसे बड़ी वजह है हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर का, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगर आज स्कूल में ज्यादा मेहनत करता हूं कि मुझे कल को एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है अगर मैं आज किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो वो मुझे फायदा देगा फ्यूचर में। इसी आज के एनवायरनमेंट में हम अनसर्टेनिटी से घिरे हुए हैं जो कि हमारे स्ट्रेस की वजह है। लेकिन घबराइए नहीं, हम लड़ सकते हैं इन सिचुएशन से। सबसे जरूरी चीज है हमें नाप तोल के मेजर करना सीखना पड़ेगा चीजों को। आप एक अमाउंट नहीं बता सकते कि आपको आपके रिटायरमेंट के टाइम कितना पैसा चाहिए होगा, लेकिन आप उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा कम कर सकते हो अगर आप मेजर कर सकते हो कि हर महीने के एंड में आपने कितना सेव किया। आप श्योर नहीं हो कि ग्रेजुएशन के बाद आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आप ये तो ट्रैक कर सकते हो ना कि आप खुद कितनी कंपनी में गए अपने कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप के लिए। मेजरमेंट किसी जादू की तरह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन कम से कम ये सिचुएशन को तो क्लैरिफाई कर ही सकता है ना। But it can surely pull you out of the black box of worry and help you to get a grip on what is actually happening around you. और अपनी वरी और स्ट्रेस और परेशानियों को मोड़िए। आप इस बात से ना परेशान हो आप कि आप कितने साल जियोगे, लेकिन इस पर जरूर फोकस करो कि आप रोज कितना वॉक करते हो। इस बात की फिक्र मत करो कि आपके बच्चे को अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं, लेकिन इस पर फोकस जरूर करो कि आज उसने अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दिया। उस बात पे बिल्कुल मत ध्यान दो आप कि आप कितना वेट लूज कर लोगे अपनी शादी तक, लेकिन इस पर जरूर फोकस करो कि आज डिनर में आपने हेल्दी बनाया है या नहीं। हमारा दिमाग आज की प्रॉब्लम बेस्ड सोसाइटी के हिसाब से नहीं इवॉल्व हुआ है, लेकिन फिर भी आज हम हैं यहाँ की सब परेशानियों के बीच। लेकिन एक उम्मीद जरूर बना सकते हैं मेजर करके अपने आज के काम को। अपनी परेशानियों को बड़ा मत बनाओ, उनसे मत डरो, अपने आज को बेहतर करो। कल की फिक्र मत करो, कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे पास हमारा आज है, उसको संवारो।